1.2 की सीक्वेंस एंड सीरीज की हम एपी कर रहे थे। तो पूछा अगर फर्स्ट टर्म आपकी यानी कि a1 आपका 2 हो, इफ योर फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म यानी कि S5 is 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट टर्म कैसे आएंगी? S10 माइनस S5। नेक्स्ट 5 टर्म कैसी होंगी? S10 माइनस S5 का 1/4 है। देन शो दैट, टू शो करना है हमें, वी नीड टू शो दैट A20 विल बी 112। हमें ये शो करके दिखाना है जो 20th टर्म बनेगी दैट टर्म विल बी 112। ठीक है, अब यहां ध्यान दो कि हमें दिया क्या हुआ है। हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है? 2 दी हुई है। तो हमारे पास क्या, किस चीज की कमी है? हमारे पास है नंबर ऑफ, हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। तो जो गिवन रिलेशन दिया हुआ है इससे हम क्या ट्राई करेंगे? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का। तो S5 का फॉर्मूला क्या होगा? S5 का फॉर्मूला होगा 5/2 2a प्लस 5 माइनस 1d, और a की जगह क्या आएगा? a की जगह आएगी वैल्यू 2। अभी पुट करता हूं उसको, और यहां हो जाएगा 1/4, और यहां पर आपका कितना आएगा भाई? या फिर ऐसा करो, एक मिनट, इसको ऐसे ना करके पहले इसको ठीक से लिख लो। S5 दो बार आ रहा है ना, तो 4 टाइम्स S5 तो यहां लिख लो। इसका मीनिंग हुआ 4 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। अब इस S5 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स S5 इक्वल टू S10 हो जाएगा। अब S10 का भी फॉर्मूला लगाओ, S5 का भी फॉर्मूला लगाओ, तो क्या यहाँ पर 2 है और n की 5 है, इसमें जो भी n की कोरेस्पोंडिंग चेंज होती जाएगी। तो यहाँ जाएगा 5/2 2a का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 1d। ये आपका फॉर्मूला लग गया S5 का। इसके इक्वल टू में आप क्या रखोगे? सेम S10 रखोगे। S10 की वैल्यू लिखो 10/2, यहाँ भी आपका 4 आ जाएगा, 2a मतलब 4 और 10 माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिकली Sn का फॉर्मूला लगाया है जो कि होता है n/2। Sn का फॉर्मूला लगाया है जो कि होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बनता है। ये तो 5 हो जाएगा और ये 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रह जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है अब हमारे पास, 5/2 4 प्लस 4d और 4 प्लस 9d। ठीक है, अब इस 2 को इसमें से 4 कॉमन लेकर हम कट करेंगे तो यहाँ बाहर आएगा सिर्फ 2 यानी कि 10। तो 10 1 प्लस d। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो 10 प्लस 10d, 10 प्लस 10d कर लो इसको, और यहाँ हमारे पास कितना है? 4 प्लस 9d है। ठीक है, तो d कितना आ जाएगा हमारे पास? -6 आ जाएगा। d कितना आ जाएगा हमारे पास? -6। तो A20 हमें कितना प्रूफ करना था? -112। कितना प्रूफ करना था? -112। तो उसको हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा d आया -6, तो A20 फाइंड करना है। इसको यहाँ -112 कर लो, A20 -112, क्योंकि वही आएगा हमारे पास। तो A20 हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1d। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस n कितना है? 20 माइनस 1, और d कितना है? -6। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 19 इंटू -6, दैट इज -114 प्लस 2, यानी कि माइनस का 112 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट इसमें किसी का? मैंने इसलिए आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप अगर ट्राई करते तो आपसे अपने आप हो जाते, तो उसको क्लास में कराने की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन आपने ट्राई नहीं किए तो मुझे मजबूरी में अब वो कराने ही पड़ेंगे और आपका ही टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको ये बताया है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 अब फॉर एक्सरसाइज 9.2 एंड इन क्वेश्चन नंबर 5 ही सेड दैट इफ पीएथ टर्म आपको दिया हुआ है 1/q एंड क्यूएथ टर्म आपको दिया हुआ है 1/p। ठीक है, क्यूएथ टर्म आपको दिया हुआ है 1/p। आपको शो करना है, आपने कि जो एस पी क्यू है, फर्स्ट पी क्यू टर्म्स का जो सम है वो आएगा आपका हाफ पी क्यू प्लस वन। वो आपका आएगा हाफ पी क्यू प्लस वन। ये आपको शो करना है। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर पीएथ टर्म हमें दिया हुआ है 1/q और क्यूएथ टर्म हमें दिया हुआ है 1/p। ठीक है, तो पीएथ टर्म का हम पूरा एक्चुअल मीनिंग लिखेंगे। पीएथ टर्म कैसे निकालते हैं हम? पीएथ टर्म आएगा हमारा a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू 1/q। ये हमारा क्या बना? पीएथ टर्म बना। देन हमें क्या दिया हुआ है? क्यूएथ टर्म क्या बनेगा? a प्लस क्यू माइनस वन डी हमें दिया हुआ है 1/p। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड शो करके दिखाना है कि एस पी क्यू आपका बनना चाहिए हाफ पी क्यू प्लस वन। तो अगर मुझे एस पी क्यू निकालना है तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू दी हुई है? एन की वैल्यू दी हुई है पी क्यू, लेकिन मेरे पास ना तो ए की वैल्यू है और ना ही मेरे पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है। तो यानी कि सबसे पहले मुझे ये चीजें निकालनी पड़ेगी, और वो मैं कैसे निकालूंगा? वो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड करूंगा। इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास ये। अब हम इसको माइनस करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जैसे हम 10th क्लास में करते थे। दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, या कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो उस मेथड से आप क्या करेंगे, ये ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को आप माइनस कर रहे हैं तो यहां पर आप p माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू 1/q माइनस 1/p राइट करेंगे। यही आपका सब्ट्रैक्ट करके बनता है। और इसमें क्या करना है, आप d को कॉमन ले लो। इसमें क्या करो, आप d को कॉमन लेकर इनको अंदर ब्रैकेट में सॉल्व कर लो। p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, और यहां इसको एलसीएम ले लो। तो यहां अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पी क्यू और ऊपर आ जाएगा p माइनस क्यू। ठीक, अब ये वन और ये वन तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? तो d ब्रैकेट p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू एंड d विल बी योर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, p माइनस क्यू, तो d की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ 1/p। अब आपको क्या फाइंड करना है? देखो यहाँ पर आपका d का वैल्यू भी आ गया, d का वैल्यू आ गया 1/p। अब आपको क्या निकालना है? आपको फाइंड करना है भाई a का वैल्यू। तो a का वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? 10th क्लास के तरीके से ही कर रहे हैं बिल्कुल, कि यहाँ पर आप d की वैल्यू जो 1/pq आई है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो पुट d इक्वल टू 1/pq इन इक्वेशन 1। हम फर्स्ट इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। अच्छा, पुट करते तो क्या आता है हमारे पास? यहाँ पर a प्लस पी माइनस वन इंटू 1/pq इक्वल्स टू 1/q, ये हमारे पास आ जाता है। अब इससे क्या करेंगे? इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन करा तो यहां पर देखो p अपॉन वन पी क्यू बनेगा माइनस 1/pq बनेगा। ठीक है, और इक्वल टू 1/q बचेगा। हाँ, तो बस उसे ऑफ ही कर लो दोबारा। तो ये देखो, अब यहां पर हमारे पास d का वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आया कि भाई p माइनस वन ब्रैकेट इंटू 1/q हमारे पास आ चुका। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1/q है। अब इस p को इस p से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 1/q बचेगा। कितना बचेगा? 1/q।
और ये 1/q और यहाँ RHS पे जो 1/q है, दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, a माइनस 1/q इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी a इक्वल टू 1/p। तो जो हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी थी वो भी आ चुकी। उसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/p। तो देखो, जो हमें SPQ को शो करना है कि वो हमारा बने हाफ PQ प्लस 1, उसके लिए हमें तीन चीजें चाहिए थी। n की वैल्यू तो दे ही रखी थी, a की वैल्यू हमें नहीं पता थी तो हमने फाइंड आउट कर ली, d की वैल्यू हमें नहीं पता थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब हमें चाहिए SPQ। तो हम सीधा डायरेक्ट उसको शो करने पर आते हैं कि भाई SPQ क्या बनेगा। तो देखो अब SPQ क्या बनता है। तो SPQ में यहाँ पर आप SPQ के लिए देखिए कि आप SPQ कैसे शो करेंगे। भाई SN का फॉर्मूला लगाएंगे आप। SN का फॉर्मूला आएगा n/2 2a प्लस n-1d। ये आपका SN का फॉर्मूला बनता है। ठीक, अब SPQ है तो इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, PQ/2 2a प्लस PQ-1d। ये बना आपका SPQ का फॉर्मूला। अब इसमें a और d की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहां पर आपका आएगा PQ/2। अब a की वैल्यू क्या है, 1/PQ। तो यहां पर हम उसको पुट करेंगे, भाई 2/2 इंटू 1/PQ कर लो, प्लस PQ-1 इंटू 1/PQ कर लीजिए। अब इसको क्या करना रह गया, हमारे पास सॉल्व करना रह गया। अब हमारे पास टास्क क्या आता है, इसको बस सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो PQ/2, अब यहां पर 2/PQ मान लो इसको। अब इसका आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप PQ/PQ करेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा और साथ में -1/PQ आएगा, ये आपके पास आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, भाई 2/PQ में से 1/PQ चला गया तो हमारे जैसे दो टॉफी में से एक टॉफी चली तो एक ही तो बची। तो यहाँ पर PQ/2 में से आपके पास 1/PQ बचा और यहाँ +1 बचा। अब आप PQ का एलसीएम लोगे, ठीक है। तो PQ/2 यहाँ आप एलसीएम लोगे तो PQ+1/PQ आ जाएगा आपका, और ये PQ इससे कैंसिल होकर आपका जो आंसर आएगा वो हाफ PQ+1 आंसर आ जाएगा। हाफ PQ+1 आपका, यही आपको शो करना था। देखो, टू शो में आपको क्या करना था, आपको ये शो करना था SPQ की वैल्यू क्या बननी चाहिए, हाफ PQ+1 बननी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको देख लो, टू शो को हमें जो करना था वो हमने शो कर लिया बड़े आसानी तरीके से। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि क्या किया हमने। हमें गिवन था P एट टर्म 1/Q, Q एट टर्म 1/P, दोनों का टर्म का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा, वहां से हमने D की और A की वैल्यू फाइंड आउट करी, जो कि हमारे पास 1/PQ 1/Q है। फिर हमें शो करने के लिए बोला गया था भाई SPQ निकालो, तो हमने SPQ का क्या करा, फॉर्मूला फाइंड करा, SN का फॉर्मूला लगाया और वहां पे N की वैल्यू क्या पुट कर दी, PQ पुट कर दी। उसके बाद हमने A की वैल्यू पुट करी और D की वैल्यू पुट करी और उसको सिंप्लीफाई करते चले गए, तो हमारा जो लास्ट में हमें आंसर प्रूफ करना था वो हमारा आंसर आ चुका। अब बताइए किसका इसमें डाउट है, Y और N टाइप करिए। नहीं समझ में आया तो N टाइप कर दो, समझ में आ गया तो Y टाइप कर दो। एंड डू योर सेल्फ इफ यू हैव एनी डाउट about question number 4 and question number 6, then we will discuss tomorrow, okay। आप बस बता देना कि सर इसमें हमारा हुआ नहीं या हो गया है, तो वो हम कल नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, हमको दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स। ये क्वेश्चन आप 10th में कर चुके हो वैसे, फिर भी करा देते हैं, कुछ बच्चे का नहीं हुआ होगा। तो फाइंड द सम टू n टर्म्स, यानी कि हमें SN फाइंड करना है ऑफ द गिवन AP, जो भी आपको AP दी होगी या जो भी AP है, जिसका हुज kth टर्म, यानी कि AK आपको गिवन है 5k+1। क्या गिवन है आपको, 5k+1 आपको AK गिवन। ठीक, अब ये सब चीजें आपको दी। अब यहां देखिए,
हमें क्या गिवन है, हमें ए के गिवन है, यानी कि kth टर्म गिवन। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे एसएन पूछा जा रहा है कि एसएन क्या बनेगा। तो हमें एसएन के लिए क्या चाहिए भाई, एन तो हमारा फिक्स्ड ही है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमें अब ए की वैल्यू चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो ये दोनों हमें निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या होगी भाई, kth टर्म अगर हमें दे रखा है तो इसमें अगर हम पुट करेंगे k की वैल्यू 1, तो हमारा a1 आ जाएगा। दैट विल बी 5 प्लस 1 यानी कि 6 हो जाएगा। एंड अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारी a की वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, a की बन जाएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी हमारी। और k की वैल्यू अगर पुट करेंगे 2, तो यहाँ हमारा a2 आ जाएगा। और a2 में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज हमारे पास 11। ठीक, 11 आने के बाद अब हमारे पास क्या आएगा, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस का मीनिंग होता है a2 माइनस a1। तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 6, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस आपके पास आ रहा है 5। ठीक, कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है आपके पास। अब कॉमन डिफरेंस भी आपको मिल गया भाई, आपको 6 मिल गया, कॉमन डिफरेंस आपको 5 मिल गया। अब सिर्फ आपको एस एन निकालना था, तो सीधा एस एन का फॉर्मूला लगा दो भाई, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक, अब यहाँ देखो n बाई टू तो n बाई टू ही रहेगा, उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। a की वैल्यू 6 दी हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 n माइनस 1, और d की वैल्यू दे रखी है 5। यहाँ हो जाएगा हमारा n बाई टू 12 प्लस 5n माइनस 5, यानी कि n बाई टू 5n प्लस 7, n बाई टू 5n प्लस 7, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए भाई, किसी को ना इसमें समझ ना आया हो तो n टाइप कर दो, और समझ में आ गया है तो आप इसको y टाइप कर दीजिए। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, 8 में हमसे बोला जा रहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि Sn आपको दे रखा है Pn प्लस Qn का स्क्वायर, ये आपको Sn दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू निकालकर उसको बतानी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है एक तरीके से, कि भाई आपको Sn दे रखा है Pn प्लस Qn का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको d की वैल्यू फाइंड करनी। कंसेप्ट है कि अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आपका S1 आएगा, और S1 ही A1 होता है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म कह लो या A1 कह लो, वो दोनों चीजें बराबर होती है। तो यहाँ पर P प्लस Q आपका क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा। S2 का मीनिंग क्या होता है, S2 का मीनिंग होता है सम ऑफ टू टर्म्स, तो यहाँ हो जाएगा A1 प्लस A2, तो वो हो जाएगा आपका 2P प्लस 4Q, क्योंकि आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ 2P हो जाएगा और यहाँ 4Q हो जाएगा। अब आप सीधी सी बात है, अगर आप S2 माइनस S1 करते हैं, अगर आप S2 माइनस S1 करते हैं तो आपके पास आता है A2। क्या आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A1 A1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास A2। इनको भी सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे कितना बचेगा, P प्लस 3Q। आपके पास क्या आता है, P प्लस 3Q। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपसे बोला गया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई, A2 माइनस A1 होता है। तो यहाँ पर आपका A2 कितना है, P प्लस 3Q, और यहाँ पर आपका A1 कितना है, P प्लस Q। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, और सॉल्व होने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा 2Q। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका, 2Q आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे।